साथियों को नमस्कार जी आर सी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जी सर। आज हमारे बीच में कई सारे नए साथी भी हैं जो जी आज सर। इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हैं, इसके बारे में जानने के लिए आए होंगे। उनके मन में कुछ उत्सुकता होगी, ये काम क्या है, इससे क्या क्या मिल सकता है। जिसने आपको यहाँ पर बुलाया हो सकता है उसने इसके बारे में आपको कुछ बताया हो कि यहाँ से आपको प्रोडक्ट लेना है या प्रोडक्ट को यूज करना है। इससे क्या क्या फायदे मिलेंगे, आपके घर में बीमारी खत्म हो जाएगी, मिलावट खत्म हो जाएगी, बच्चे स्वस्थ हो जाएंगे। साथ में थोड़ा सा काम करोगे तो 10 पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और काम करोगे तो कुछ हजार रुपए आने शुरू हो जाएंगे, और कुछ करोगे तो और बड़ी चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। तो शायद हमने उन चीजों को सुन करके आज सोचा कि चलो आज मीटिंग को जाके देखते हैं। इस मीटिंग में ये सारी चीज सूचनाएं आपको मिलेंगी, लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपको शेयर जरूर करना चाहूंगा। किसी भी काम से किसी व्यक्ति को क्या मिलता है, और कोई व्यक्ति किसी काम को कितना बता सकता है, यह विषय बहुत समझने का है और इस पर ध्यान देने का है। एक छोटा बच्चा अपनी माँ के पास खेल रहा था और उसकी माँ उसको कहानी सुना रही थी। उसकी माँ ने उस बच्चे को एक हाथी की कहानी सुनाई कि बेटा, एक हाथी होता है, बहुत बड़ा जानवर होता है, चलता है तो क्या मस्त चाल होती है, कभी दिखाऊंगी आपको मैं। इतना बड़ा उसका सूंड होता है, इतने मोटे मोटे उसके पांव होते हैं, बहुत लंबी सी पूंछ होती है, पेट इतना बड़ा होता है। और उसको देख के आप बड़ा खुश हो जाओगे बेटा, जब कभी आएगा तो मैं आपको हाथी दिखाऊंगी। इस प्रकार का जानवर होता है वो हाथी। बच्चा माँ की कहानी सुन के बहुत खुश हुआ, और बाई चांस अगले दिन जब वो स्कूल से आ रहा था, छोटा सा बच्चा, उसको रास्ते में एक फोटो मिल गई, और वो फोटो हाथी की थी। उस बच्चे ने उस फोटो को उठाया और बड़ा खुश हुआ, शायद माँ ने जो कल कहानी सुनाई थी वो यही होगा जानवर। इसकी पूंछ है, सूंड है, कितना बड़ा शरीर है, कितनी मोटी मोटी टांगे हैं, बड़ा कमाल का जानवर है। वो भागा भागा उस फोटो को लेकर के अपनी माँ के पास आया और उसने कहा, माँ देखना, जो कल आप बता रहे थे ये वही है ना। हाँ हाँ बेटा, ये हाथी है, तो ये होता हाथी, और ये तो फोटो है। जब तू हाथी को देखा तो बड़ा खुश हो जाएगा। उस दोस्त ने अगले दिन अपने दोस्तों को एक कहानी सुनाई, और बाई चांस उसके जो दोस्त थे दो तीन, वो आंखों से अंधे थे, उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, वो देख तो नहीं सकते थे। बट उसने कहानी बताई कि भैया, मेरी माँ ने कल मुझे कहानी सुनाई और आज मुझे उसकी फोटो मिल गई, और क्या मस्त जानवर है। और मेरी माँ ने ये कहा कि जब ये हाथी आएगा मैं तुम्हें दिखाऊंगी, तो मैं आपको भी दिखाऊंगा ये हाथी, जब कभी हमारे गांव में शहर में आया तो। और कुछ समय के बाद असली का हाथी गांव में आ गया। अब जब गांव में आया तो बच्चा बड़ा खुश हुआ कि आज हाथी देखने को मिलेगा। उसने हाथी देखा, और देखकर भागा भागा अपने दोस्तों को बुला कर लेके आया कि चलो आज मैं आपको हाथी दिखाता हूं, असली हाथी हमारे गांव में आया हुआ है। उन तीनों दोस्तों को लेके आया। उनके आंखें तो थी नहीं। उसने वर्णन किया, जैसे एक बच्चे ने पकड़ा टांग को, उसने कहा ये क्या है, उसने कहा टांग, कितनी मोटी टांग है। दूसरे ने हाथ लगाया, बोले ये क्या, बोले पूंछ, कैसी पूंछ है इसकी। तीसरे ने हाथ लगाया, किया क्या, सूंड, कितनी लंबी सूंड है। एक ने फिर उसमें पूंछ से हटा करके पेट पर हाथ घुमाया, बोले ये क्या है, बोले इसका पेट है, ये तो पूरे ग्राउंड जैसा है। हर बच्चा वही चीज बता रहा था जो वो देख रहा था। उन तीनों में से किसी भी बच्चे ने हाथी का वर्णन नहीं किया। जिसने पूंछ देखी वो पूंछ के बारे में बता रहा था, जिसने सूंड देखी वो सूंड के बारे में बता रहा था, जिसने हाथी का पेट देखा वो पेट के बारे में बता रहा था। बट वो अकेला बच्चा ऐसा था जो पूरे हाथी के बारे में बता रहा था। क्यों? क्योंकि उसको पूरा हाथी दिख रहा था। उन बच्चों को पूरा हाथी नहीं दिख रहा था। ये उन बच्चों की कहानी नहीं है, ये इस दुनिया के हर इंसान की कहानी है। जिस इंसान को जिस चीज में जो दिखता है,
वो केवल उसी का ही वर्णन कर पाता है। जिसको जो नहीं दिखता वो उसका कभी वर्णन नहीं कर पाता। ये ये केवल बच्चों की कहानी नहीं है, ये हर इंसान की, इस धरती पर हर इंसान की कहानी है। जो चीजें आपने देख ली आप उनका वर्णन कर लोगे, लेकिन जो चीजें आपने देखी नहीं, कहीं से सुनी है, उनका वर्णन करना बड़ा कठिन होता है। आरसीएम भी उसी प्रकार का एक अवसर है। बट जिसको जैसा दिखता है ये लोगों के सामने उसका वैसा ही वर्णन करता है। किसी को इसमें सस्ता प्रोडक्ट नजर आता है, किसी को 1,000-500 की बचत नजर आती है, किसी को 2-4 हजार साइड में इनकम का जरिया भी नजर आता होगा, किसी ने थोड़ा बड़ा देख लिया, फंक्शन देख लिया दिल्ली का, उसको और बड़ा भी नजर आ रहा है। लेकिन जिस व्यक्ति ने भीलवाड़ा देख लिया या आरसीएम के सेमिनार लगातार देखता रहे, वो इसको पूरे हाथी की तरह बता सकता है। आप इसके बारे में क्या मानते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं आपको बता सकता हूं ये 2-4 हजार कमाने का धंधा नहीं है। इसका माध्यम बहुत सिंपल है, माध्यम बहुत सिंपल है, बट इसके परिणाम अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है। बरगद का पेड़ आप लोगों ने देखा होगा, जिस पेड़ के नीचे हजारों लोग बैठ सकते हैं। लेकिन यदि कोई किसी को बरगद के पेड़ का बीज दिखाए, वो बीज इतना महीन, इतना छोटा होता है कि जिसने पेड़ नहीं देखा वो यकीन नहीं कर सकता कि इस बीज से इतना बड़ा दरखत भी हो सकता है। हमने सेब खाया, उस सेब को काट के खाया, उसमें से 4-5 बीज निकले। बट बहुत कम लोगों को इस बात का यकीन होगा कि एक सेब में 4-5 बीज हैं, लेकिन 4-5 बीजों में कितने लाख सेब हो सकते हैं यह सबको दिखाई नहीं देता है। इस सिस्टम का भी वही नियम है सर। यदि ये मुझे केवल 2,000 का सामान दिख रहा है तो ये मेरे लिए सामान रहेगा, और यदि मुझे इस 2,000 के सामान से भारत के बाजार पे अपना करोड़ों का टर्नओवर दिख रहा है तो व्यक्ति 100 करोड़ों के टर्नओवर की तरह सीखेगा और करेगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको देखने की कोशिश, करने की कोशिश भले बाद में कर लेना। आप करना मुश्किल है ही नहीं, इस काम में करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। दुनिया में जितने भी आज आप काम कर रहे हो उससे 1,000 गुना आसान काम है ये, और उससे 1 करोड़ ज्यादा इनकम कमाने का काम है। करना कोई मुश्किल नहीं है ये, इसको देखना मुश्किल है। देख नहीं पाते लोग इसको, और जिन लोगों के माध्यम से देखते हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। तो जिस व्यक्ति से पूछोगे जिसको पता नहीं है वो क्या बताएगा। आपका बेटा क्रिकेट में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बॉल फेंकता स्पीड से, 10वीं क्लास में है वो। एक दिन मुझे मिल गया, उसने कहा अंकल मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, पढ़ाई वढ़ाई पे कोई ध्यान नहीं है मेरा, क्या करना चाहिए मुझे। मैं उसको आराम से समझा दूंगा, बेटा ठीक है क्रिकेट खेला कर, लेकिन पढ़ाई पे ध्यान दे, अब तेरी उम्र पढ़ने की है। अच्छे से नंबर लेके पास हो गया, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, और अच्छी डिग्री आ गई तो कोई नौकरी लग जाएगा। करोड़ों बच्चे खेल रहे हैं, इतना आसान नहीं क्रिकेट में आना। करोड़ों बच्चे हैं, नंबर नहीं आएगा, बहुत भीड़ है। मैं क्यों बताऊंगा, क्योंकि मुझे क्रिकेट के बारे में इतना ही पता है, तो मैं वही तो बताऊंगा जो मुझे पता है। बट वही बच्चा किसी दिन बाई चांस उसको महेंद्र सिंह धोनी मिल जाए या बुमराह मिल जाए, और बुमराह के पांव के हाथ लगा के वो बच्चा कहे सर मैं आपसे भी इंडिया का फास्ट बॉलर बनना चाहता हूं, मेरे अंदर आग है कामयाब होने की, क्रिकेटर बनने की, मुझे क्या करना चाहिए। क्या बुमराह भी यही समझाएगा बेटा क्यों चक्कर में पड़ रहा है? नो, वो तुरंत बोलेगा भैया सब कुछ छोड़ दे, सब कुछ छोड़ दे, सोना जागना खाना पीना उठना बैठना सब कुछ छोड़ ले और तू कर सकता है। बस यह संघर्ष का जो पीरियड है ना, एक बार यदि तूने कुछ अच्छा परफॉर्म कर दिया तो पूरी जिंदगी बदल जाएगी।
काम तो वही था उसका, लेकिन दो लोगों से राय ले ली। मैंने राय कुछ और दी, और बुमराह ने, विराट कोहली ने, महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ और राय दी। मेरी राय मान के वो जिंदगी भर भी क्रिकेटर नहीं बन सकता था, क्योंकि मुझे क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। मुझे तो एक ही लगता है, करोड़ों बच्चे हैं, 10 बच्चे, 10 प्लेयर चाहिए हैं, कैसे नंबर आएगा इसका? क्यों टाइम खराब कर रहा है? इस बिजनेस के बारे में भी जो हमें दिखता है हम उतना ही बता पाएंगे, उससे ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे। जिसको हमारे से ज्यादा दिखता है उससे मिलिए। वो तो कहाँ मिलेगा? हमें यहाँ तो मिलेगा, हमारे घर पे तो आएगा नहीं। वो तो सेलिब्रिटी है इस बिजनेस का। वो सेलिब्रिटी या तो सेमिनार में मिलेगा, या उसकी वीडियो, या उसका यूट्यूब पे जाइए, या कंपनी में जाइए, उसका सीनियर है उससे मिलिए। वो कहाँ मिलेगा? जहां बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है, ये जो सिस्टम आपको मिला है, ये केवल सामान नहीं है। सामान इसका माध्यम है, एंट्री इसकी सामान लेने से है, बट ये जिंदगी बदलने की एक सोने की खान है। बहुत सारे लोग सामान में उलझ जाते हैं, बहुत सारे लोग टाइम नहीं मिलता इसमें उलझ जाते हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं होगा नहीं होगा इसमें उलझ जाते हैं। जो व्यक्ति सारे बंधनों को तोड़ करके, सारे तालों को तोड़ करके इसके पीछे लग जाता है, करने का तरीका अपने आप आ जाता है, और बताने का तरीका अपने आप आ जाता है। बताने वालों की कमी नहीं है, समझाने वालों की कमी नहीं है, बस आप करने वाले चाहिए। तो ये जिंदगी बदलने का एक अवसर आपके लिए बन सकता है। तो मैं आपके साथ बात कर रहा हूं RCM, राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। खरीदारी करने का एक नया तरीका। भारत में खरीदारी करने का एक नया तरीका शुरू हो रहा है, हो चुका है, चल रहा है। नए तरीके से खरीदारी करने से क्या क्या आ सकता है, और पुराने तरीके से खरीदारी करने से क्या क्या आया, क्या क्या आया इसका तो सूचना आपके पास है। क्या क्या आ सकता है ये मैं आपको बताने वाला। आज का टॉपिक था बिजनेस बढ़ाने के अचूक तरीके। ये एक बिजनेस है, ये हमारे देश के एक नए भारत के निर्माण का एक माध्यम है। ये लोगों के स्वास्थ्य को ठीक करने का एक जरिया है। ये महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहा है। हम वृक्षारोपण लगा रहे हैं, हम लाइव ब्लड डोनेशन कर रहे हैं, हम नशा मुक्ति पे काम करते हैं, हम लोगों की सपनों को पूरा करने के लिए बहुत सारे उद्देश्य हैं इसके। आज का टॉपिक है बिजनेस को बढ़ाने के अचूक तरीके। मैंने, भूख लग रही है, मेरे घर में किचन भी है, किचन में आटा भी है, गैस भी है, पानी भी है। तो क्या सारी चीज उपलब्ध होने के बाद रोटी बन जाएगी? नो। रोटी बनाने के लिए जब तक मैं वो एक्टिविटी नहीं करूंगा जिससे रोटी बनती है, तब तक रोटी बनने वाली नहीं है। किसी भी काम को करने का अचूक तरीका वो है उस काम को करने वाली एक्टिविटी को करना। तो मुझे भूख लग रही है, घर में कोई नहीं है, तो खाने की एक्टिविटी या तो मैं होटल से लेके खा लूं, वो भी एक एक्टिविटी है। मैं होटल पे जाना नहीं चाह रहा, आसपास होटल भी नहीं है, तो दूसरी एक्टिविटी है कि मुझे बना लेना चाहिए, ये भी एक एक्टिविटी है। बना लेना चाहिए, इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटी। कैसे होगा? मुझे ढूंढना पड़ेगा आटा कहाँ है, मुझे पता करना पड़ेगा बेलन कहाँ पर है, मुझे आटे को गूंथना पड़ेगा, गैस को स्टार्ट करने की एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तवा रखना पड़ेगा, रोटी को बेलना पड़ेगा, फिर तवे पर डालना पड़ेगा, उसको सेकना पड़ेगा, और सेकने के बाद घी लगा के जब मैं उसको, भले खाने के लिए अचार हो, और जब ये तैयार हो गया तो मेरी भूख मिट जाएगी। तो जो भी ये 5-6 एक्टिविटी थी, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन एक्टिविटी को कर ले, वो भूखा नहीं मर सकता है। ये हो सकता है एक ने बहुत लजीज रोटी बनाई और मेरे से ज्यादा अच्छी नहीं बनी, कहीं टेढ़ी हो गई, कहीं किनारा जल गया, कहीं से वो भारी हल्की हो गई, पतली हो गई, मोटी, ये तो हो सकता है। लेकिन इस दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन एक्टिविटी को करे
और रोटी ना बने। एक भी व्यक्ति नहीं है, उसको आती है नहीं आती है, अनाड़ी है, ठीक है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, इस पूरी दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इन एक्टिविटी को करे और रोटी ना बने। सेम इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इस बिजनेस में वाइटल लेवल पे आने के लिए, इस बिजनेस में टेक्निकल लेवल पर आने के लिए, इस बिजनेस में लाखों रुपए कमाने के लिए, हजारों रुपए कमाने के लिए, करोड़ों रुपए कमाने के लिए एक्टिविटी है सर, और कुछ भी नहीं है। एक्टिविटी, जो एक्टिविटी करेगा वो इस बिजनेस का धुरंधर बन जाएगा, वो इस इंडस्ट्री का टॉप अचीवर बनेगा, वो इस इंडस्ट्री से अपने सपनों को पूरा करेगा, वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से अपने बच्चों को स्वस्थ कर पाएगा, वो इस इंडस्ट्री के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई इनकम का जरिया बन जाएगा, वो अपने परिवार के लिए पैसिव इनकम का जरिया बन जाएगा, वो एक लीडर बन जाएगा। तो बिजनेस को बढ़ाने का अचूक तरीका एक ही है, इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज को करना। बट यह भी परम सत्य है, कोई कितना भी धुरंधर हो, कितना भी जानकार हो, कितना भी एक्सपर्ट हो, यदि वो इन एक्टिविटी को नहीं करेगा तो इस बिजनेस में सिर्फ प्रोडक्ट परचेज करने तक सीमित रह जाएगा। हाँ, उसके बच्चे तो स्वस्थ रहेंगे, उसके घर में बीमारी तो नहीं आएगी, बट उसके घर में पैसा तो नहीं आ पाएगा। तो हमें इस बिजनेस में कामयाब होना है तो एक ही तरीका बिजनेस बढ़ाने का, बिजनेस को बढ़ाने वाली एक्टिविटीज को करना। और वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं? सबसे पहली एक्टिविटी है 100% प्रोडक्ट यूज करना। सबसे पहली एक्टिविटी, इस प्रोडक्ट के बारे में विश्वास होना कि ये बाजार से कैसे बेहतर है, इसके यूज करने से घर में क्या क्या फायदा हो रहा है, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को, मुझे, हेल्थ की दृष्टि से, स्वाद की दृष्टि से। सबसे पहली एक्टिविटी है प्रोडक्ट यूज करना, पहली एक्टिविटी। जब तक मैं ये एक्टिविटी नहीं करूंगा तो मुझे प्रोडक्ट का पता ही नहीं चलेगा, मैं लोगों को तभी तो बता पाऊंगा। और दूसरी एक्टिविटी है लोगों के साथ इस सिस्टम की बात करना। दूसरी एक्टिविटी, लोगों के साथ इस सिस्टम की बात करना। अब बात क्या करनी है, इसके भी पार्ट है कि मुझे पहले इसके बारे में पता हो, मुझे मार्केटिंग प्लान का पता हो, सामने वाले से मैं टाइम लेके मिलूं, उसके पास जाऊं, क्या क्या लेके जाऊं, ये भी एक एक्टिविटी है। मेरे पास प्रोडक्ट बैग हो, मेरे पास मार्केटिंग प्लान बुक हो, प्रोडक्ट कैटलॉग हो, मैं सही तरीके से तैयार होकर जाऊं, कॉपी पेन डायरी लेके जाऊं और सही समय पर पहुंचू, जाके उसको प्लान, अभी मैं प्लान दिखाऊंगा, जाके वो प्लान दिखाऊं जो सब लोग दिखा रहे हैं। वही प्लान मैंने दिखाया, वही पवन जी दिखा रहे हैं, वही डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने दिखाया, वही मुकेश कुठारी ने दिखाया। इसी प्लान से लोगों ने करोड़ों रुपए कमाए, इसी प्लान से लोगों ने गाड़ियां निकाली, इसी प्लान से लोगों ने बड़े बड़े घर बनाए, इसी प्लान से लोगों ने बैंक बैलेंस बनाए। अगली एक्टिविटी है प्लान दिखाना। अब जो व्यक्ति प्लान दिखाएगा, हाँ, ये फर्क तो हो सकता है कि मैंने 10 को प्लान दिखाया, मेरे को एक व्यक्ति ने यस किया, एक ने 10 को प्लान दिखाया, 2 ने यस किया, एक ने 10 को प्लान दिखाया, 3 ने यस किया, एक ने 10 को प्लान दिखाया, 10 ने यस किया। क्योंकि रोटी बनाने के तरीका अलग अलग तो हो सकता है, किसी ने बहुत अच्छी बना दी और मेरे जैसे नाड़ी ने वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई होगी, लेकिन रोटी तो बनी है ना। और 2 4 5 बार बनाऊंगा तो मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा। तो आज मेरे प्लान दिखाने से रिजल्ट कितने आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि मैं अपनी प्लान को लगातार अपडेट करता रहूं, अपनी बातों को अपडेट करता हूं, अपने विश्वास को अपडेट करता रहूं, प्रोडक्ट पे विश्वास बढ़ जाए तो रिजल्ट बढ़ जाएंगे। तो अगली एक्टिविटी है प्लान दिखाना। उसके बाद है प्लान दिखाने के बाद उसको फॉलोअप करना, उसके डॉक्यूमेंट्स लेना, उसकी आरसीएम ऐप पे उसकी केवाईसी ओके करवाना, उसको पिकअप सेंटर तक लेके जाना। जब तक उसको पिकअप सेंटर तक नहीं लेके जाओगे उसको क्या पता चलेगा कहां पे दुकान है, कैसे क्या है। उसके मोबाइल में आरसीएम वर्ल्ड का ऐप डाउनलोड करना, ये भी एक्टिविटी है। उस ऐप में उसको कैसे प्रोडक्ट कहां से मिलेंगे, ऑनलाइन डिलीवरी कैसे है, न्यूट्रीजाज क्या काम कर रहा है, गामा ओरिजिनल क्या काम कर रहा है, हेल्थ गार्डोल में क्या खास बात है, हमारे इसमें बिस्किट में क्या खास बात है, ये बताने। किस प्रोडक्ट पे कंपनी क्या क्या ऑफर दे रही है, ये उसको बताना। यदि मैं न्यूट्रीजाज 5 न्यूट्रीजाज वोमेन इस महीने में खरीद लेता हूं तो कंपनी के न्यूट्रीजाज के ट्रेनिंग प्रोग्राम में न्यूट्रीजाज वीर और न्यूट्रीजाज वीरांगना क्लब में मुझे जाने का मौका मिलेगा, जहां इस कंपनी के बड़े एक्सपर्ट मुझे ट्रेनिंग देके एक्सपर्ट बना देंगे। तो ये सारी की सारी जो एक्टिविटी है यदि मैं कर रहा हूं तो इस बिजनेस में मेरा बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बट यदि मैं एक्टिविटी तो कर नहीं रहा हूं तो फिर बिजनेस मेरा कैसे बढ़ाएगा। हाँ, एक तरीका और हो सकता है इस बिजनेस में, जो अलग चीज है, मुझे एक्टिविटी करनी नहीं आती बट मेरे अपलाइन को आती है,
तो मैं अपलाइन को साथ गाड़ी में बैठाऊं, अपनी मोटरसाइकिल बैठाऊं और उनको सर्वेश जी से मिलाने ले जाऊं। मैं अपने अपलाइन को मोटरसाइकिल बैठाऊं, उसको राजन जी से मिलाने ले जाऊं। मैं अपलाइन को मोटरसाइकिल बैठाऊं, उसको दिनेश कुमार जी से मिलवाने ले जाऊं। अपलाइन को मोटरसाइकिल बैठाऊं, मैं उसको दुर्गेश जी से मिलाने ले जाऊं। ये भी एक्टिविटी तो है नहीं अभी। अब मैं लेके भी नहीं जा रहा और खुद भी नहीं जा रहा हूं, तो मेरा बिजनेस कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए ये सारी एक्टिविटी करते हुए यदि हम इसको निरंतर करते हैं, रोज करते हैं, डेली करते हैं, 2 प्लान डेली, 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 ये मेरा सिस्टम का नियम है। जहां मैं 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूं, वहां मैं 2 घंटे रोज लगाऊंगा इस पे। घर 2 घंटे के बाद आऊंगा। आज मैं 6 बजे घर आ जाता था, मैं रोज 8 बजे घर आऊंगा। अब मैं 5 बजे घर आता था, मैं 7 बजे घर आऊंगा। अब मैं 7 बजे घर आता था, 9 बजे घर आऊंगा, क्योंकि ये 2 घंटे में उसके लिए काम कर रहा हूं जहां पर मेरे परिवार को मैं आलीशान जिंदगी दे सकूं। इस नौकरी से मैं अपने परिवार का गुजारा तो कर सकता हूं, इस नौकरी से मैं अपने परिवार का पेट तो भर सकता हूं, लेकिन इस नौकरी से मैं अपने परिवार को रॉयल लाइफ नहीं दे सकता। इसलिए ये 2 घंटे आज मैं इसलिए लगा रहा हूं ताकि मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को, मेरे माँ बाप को एक रॉयल लाइफ दे सकूं, उनके सपने पूरे कर सकूं, उनके अच्छे घर में रहने का मौका दूं, उनके लिए उनके बर्थडे किसी अच्छे होटल में सेलिब्रेट करूं, उनको देश विदेश की यात्रा कराऊं। तो ये 2 घंटे मेरी की जाने वाली एक्टिविटी मुझे इस बिजनेस का रॉयल्टी चीवर, इस बिजनेस का टेक्निकल चीवर बना सकती है। तो वो प्लान कैसे है, कैसे दिखाना है, मैं आपको शेयर कर रहा हूं। आज मेरी थोड़ी सी आगे एक मीटिंग है कंपनी की, वो थोड़ा सा फास्ट लूंगा। कुछ साथी नए हैं, मैं थोड़ा सा बता दूं। ये इस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। ये 1959 में अमेरिका में शुरू हुई थी। 1979 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसको लीगल घोषित किया। उसके बाद ये अलग अलग कंट्री में चली गई। आज 100 से ज्यादा देशों में इंडस्ट्री काम कर रही है। 1990 में भारत सरकार, उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, इसको इंडिया में लेकर विदेशी कंपनी के माध्यम से आरसीएम ने 1 अगस्त 2000 को शुरू किया। 2016 में इंडिया गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दिया। 28 दिसंबर 2021 को इस इंडस्ट्री का रूल आ गया। अब ये इंडस्ट्री एक रूल के तहत काम कर रही है। नेटवर्क की ताकत, एक व्यक्ति यदि 10 घंटे रोज काम करे और 25 दिन महीने में काम करे तो वो 250 घंटे महीने में काम करता है। यदि वो पूरा साल बिना थके, बिना रुके, बिना छुट्टी लिए, बिना बीमार हुए काम करे तो साल में एक व्यक्ति 3000 घंटे काम करता है। और एक व्यक्ति 20 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक लगातार बिना कोई छुट्टी लिए, बिना कोई बीमार हुए, बिना कोई रेस्ट किए 50 साल काम करे तो एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में 1.5 लाख घंटे काम करता है। ये एक व्यक्ति की पूरी जिंदगी की कहानी है। उसको जो कुछ भी मिलेगा, करोड़ों मिले, लाखों मिले, अरबों मिले, वो 1.5 लाख घंटों की वजह से मिलेगा। इस सिस्टम की ताकत है। यदि मैं आरसीएम के उपभोक्ताओं का नेटवर्क बनाना शुरू करूं, आज मेरे नेटवर्क में 2 लोग हैं, कल 4 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 16 होंगे, फिर 32 होंगे, करते करते जिस दिन मेरे नेटवर्क में 5000 लोग आ गए और ये 5000 लोग मेरे ही तरह 2 घंटे रोज एक्स्ट्रा आरसीएम में दे रहे हैं, 2 घंटे रोज, तो 5000 लोग यदि 2 घंटे रोज लगा रहे हैं तो 10,000 घंटे डेली मेरे लिए भी काम हो रहा है। और यदि ये 5000 लोग 15 दिन भी काम कर रहे हैं, वहां पर 25 दिन की बात कर रहा था, 15 दिन भी काम कर रहे हैं तो 1.5 लाख घंटे महीने के मेरे लिए काम हो रहा है। जितना काम मेरी पूरी जिंदगी में होने वाला था उतना काम तो महीने में होना शुरू हो रहा है। इसलिए यदि 5-7 साल डेडिकेट होके, समर्पित होके, सरेंडर करके आरसीएम को दे दिए जाएं तो पूरी जिंदगी में वो हो सकता है जिसकी कल्पना आम आदमी ने कभी की नहीं हो। इसलिए सफल लोगों का एक कोटेशन है, सही समय पर लिया गया फैसला और सही समय पर किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। आज आपकी टीम को लेके, आपको लेके मैं बहुत गंभीर हूं। मैं हर वीरवार को अपना टीम 1 घंटा आपको देता हूं। फैसला आपका है, कार्य आपने करने हैं। यदि आप सही फैसला ले गए और ईमानदारी से अपने आप को फील्ड में उतार दिया तो ये आपका लिया गया फैसला, इस समय आपका किया गया कार्य आपको उस मुकाम पर पहुंचा सकता है जिसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ये है हमारा प्लान। ये पूरी इंडस्ट्री इस 5 गोलों से चलती है। जिसको ये 5 गोलों की कहानी समझ में आ गई वो आरसीएम के माध्यम से नए भारत का निर्माण कर सकता है।
आरसीएम के माध्यम से घर घर में मिलावट की सामान को दूर कर सकता है। आरसीएम के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बना सकता है। आरसीएम के माध्यम से बेरोजगार लोगों को रोजगार दे सकता है। आरसीएम के माध्यम से एक नई क्रांति ला सकता है। क्या है? हमारे बाजार की व्यवस्था इस प्रकार से है, एक कंपनी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट इस बाजार के माध्यम से ग्राहक तक आता है। इस बाजार में कौन कौन लोग हैं? स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, C&F, रिटेलर, दुकानदार, ये इस बाजार को चलाने वाले लोग। कंपनी से जब प्रोडक्ट निकला, एक पार्ट और है विज्ञापन। टीवी वाले, अखबार वाले, स्पोर्ट्स वाले, सेलिब्रिटी, ये प्रोडक्ट की ऐड करते हैं, ये भी करोड़ों रुपए लेते हैं। जब जब भी प्रोडक्ट कंपनी से निकलेगा, उस पे दो खर्चे लगेंगे ही लगेंगे। विज्ञापन वालों का खर्चा लगेगा और इन बीच वाले लोगों का प्रॉफिट भी जुड़ेगा। ये असली दे, नकली दे, मिलावट का दे, बिना मिलावट का दे, उधार पे दे, नगद में दे, कच्चे बिल से दे, पक्के बिल से दे, सस्ता दे, महंगा दे, लेना तो यहीं से पड़ेगा। और कहां जा सकते हैं? 50-100 रुपए का प्रोडक्ट यहां से चलता है तो ग्राहक तक आते आते 200 रुपए का हो जाता है। हम अपनी खून पसीने की कमाई का 50% पैसा इस व्यवस्था को दे रहे हैं। हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, देना ही पड़ेगा। ये सब लोग भी दुकान के बैठे अपना मार्जिन तो लेंगे। अभी मैंने बताया था 1959 में डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई, जिसके बारे में आज अपन बातचीत करने वाले हैं। तो इसमें जो मुख्य दो पार्ट हैं इस प्लान को समझने में, और इस बाजार व्यवस्था को देख के एक बहुत बड़ा बिजनेस करने के दो मुख्य पॉइंट है। पहला, हमारी कमाई का 50% बाजार में जाता है। हमारे दादाजी ने जो कमाया उसका भी 50% बाजार में गया, पिताजी ने जो कमाया उसका भी गया, और हम जो कमा रहे हैं हमारा भी जा रहा है। केवल हमारा नहीं जा रहा है, हमारे पड़ोसी का भी जा रहा है, हमारे शहर वालों का भी जा रहा है, हमारे स्टेट वालों का भी जा रहा है, हमारे देश वालों का भी जा रहा है। हेलो, ये पूरे में भारत के बाजार की बात कर रहा हूं, हम भी उसमें एक पार्ट है। जब जब भी हम बाजार में जाएंगे, 50% पैसा तो देंगे। दूसरा जो बड़ा काम है, हम इस बाजार का टर्नओवर बनाएंगे सर। और ये है असली कहानी। इस पूरे बिजनेस का राज इस स्लाइड में है। हम जब जब भी बाजार में जाएंगे, इस बाजार का टर्नओवर, इस दुकान का टर्नओवर बनाएंगे। दुकान का मतलब बाजार का, बाजार मतलब भारतीय बाजार का। और ये एक दुकान, दो दुकान, 1000 दुकान, लाख दुकान, रुद्रपुर की दुकान, मुजफ्फरपुर की दुकान, पटना की दुकान, दिल्ली की, ये पूरी दुकानों का टर्नओवर आज पहुंच चुका 65 लाख करोड़। भारतीय बाजार का एक साल का टर्नओवर 65 लाख करोड़ का है। इस 65 लाख करोड़ का आधा, यानी कि 32 लाख करोड़ तो बिचौलियों का प्रॉफिट है। जहां छोटा बाजार था वहां बड़ा हो गया, जहां छोटी दुकान थी वहां बड़ी होगी, जहां एक व्यक्ति थोड़ा कमाने वाला अमीर बन गया, क्योंकि बाजार ही ऐसा है, लोगों को बाजार में जाना पड़ेगा, जनसंख्या बहुत बड़ी है। आरसीएम क्या है? यदि मैं अपने तरीके को बदलूं, कंपनी कहती है कि आपने इस बाजार में नहीं जाना, मैं सीधा आपके पास सप्लाई कर रहा हूं। मैंने हर शहर में अपने स्टोर खोल रखे हैं, आप मेरे स्टोर से प्रोडक्ट लीजिए और ये काम आप कर लीजिए। विज्ञापन आप बताइए अपने भाई को ये प्रोडक्ट कैसा लगा। तो जब ये करेंगे तो ये व्यवस्था की बजाय ये व्यवस्था शुरू हो जाएगी। टर्नओवर तो यहां का बनता था, टर्नओवर यहां का बनेगा। और कंपनी ये कहती है कि मैं इस टर्नओवर का आपको 45% का मालिक बना सकती, इस बाजार का। इस बाजार ने हमें 1 रुपए का मालिक नहीं बनाया, जिस दुकान से हम पिछले 3 पीढ़ियों से ले रहे हैं। बट ये दुकान इंडिया में सारी दुकानें, हम हर दुकान पे सेल हो रही है। यदि आपकी टीम के लोग उस दुकान से परचेज कर रहे हैं तो देखिए, बेचने वाला कोई, खरीदने वाला कोई, लेकिन सेल आपकी हो रही है, टर्नओवर आपका हो रहा है। तो यदि मैं इस तरीके से खरीदारी करना शुरू करूं तो मैं इस बाजार का 45% का मालिक बन सकता हूं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना केवाईसी ओके कराना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स फिर एक नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से मैं जब जो भी परचेज करूंगा वो मेरी खरीदारी, मेरा बिजनेस बनेगी। मैंने मेरे दोस्त को बताया, उसकी खरीदारी मेरा बिजनेस बनेगी। दोस्त ने दोस्त को बताया, उसकी खरीदारी मेरा बिजनेस। धीरे धीरे मेरा कई सारे परिवार मेरे साथ आगे, कई सारे लोग आगे, उनकी खरीदारी मेरा बिजनेस कहलाती है। यदि 10% लोग इस मुहिम से जुड़ जाएं तो भारत की 10% लोग यहां से खरीदारी करेंगे, 90% यहां से करेंगे। 10% टर्नओवर यहां पे होगा, 90% यहां पे होगा। इस टर्नओवर का तो हमें कुछ लेना नहीं, हमारा कोई हिस्सा नहीं है, बट इस टर्नओवर में हमारा हिस्सा 45%। तो खेल देखिए, यदि 10% लोग आरसे में आ जाए तो ये टर्नओवर बनता है 6.5 लाख करोड़। और 6.5 लाख करोड़ का 45% लगभग 3 लाख करोड़ ग्राहकों में बटेगा सर। तो वो ग्राहक जो सिर्फ परचेज कर रहा है, क्यों नहीं वो लाखों करोड़ रुपए कमाने का मालिक बन सकता है, यदि वो खरीदारी यहां से करे और लोगों को अपने साथ जोड़े, अपना नेटवर्क बनाए। तो एक छोटा सा डिसीजन जिंदगी को बदलने वाला डिसीजन बन सकता है। अब प्रश्न ये है, मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बन सकती है, कैसे बन सकती है? क्या क्या एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई,
जानकार लोगों की लिस्ट बनाइए, उनको प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट के फायदे बताइए, उनका केवाईसी ओके कराइए, उनको दुकान पे लेके जाइए, अपलाइन से मिलवाइए, वीरवार को इस मीटिंग में लेके आइए, आपके शहर में जो मीटिंग हो रही है वहां पर उनको ले, धीरे धीरे लोगों को जब ये चीज समझ में आएगी तो आपका नेटवर्क 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 128, 264, आपका नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ना शुरू होगा आपकी खरीदारी मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। पहले मेरी खरीदारी 3,000 की, मेरे साथ 10 लोग आगे तो मेरी खरीदारी 3,000 की नहीं अब 30,000 की होगी, ये मेरा बिजनेस हो गया। उन 10 लोगों ने 10 लोगों को जोड़ दिया, मेरी टीम में 100 लोग हो गए, तो 3,000 गुणा में 100, 3 लाख की होगी, और 3 लाख का सेल हो गया तो 15-20 हजार की इनकम आ गई। तो एक सिंपल 2 स्टेप है। पहला स्टेप, मैंने 10 लोगों को ज्वाइन करवाना है, 10 लोगों को कार्ड बनवाने, सर्वेश जी को, रोहित जी को, संजू जी को, राजन जी को, वीरपाल जी को, मेरे मित्र हैं, मैंने 10 लोगों को कार्ड बनवा दिए। दूसरा काम क्या है, इन 10 लोगों के साथ जाकर के इनके 10-10 कार्ड बनवाने हैं। मल्टीप्लाई समझिए सर, मैंने 10 लोगों को कार्ड बनाए, यदि मैं इनके साथ जाकर इनके दोस्तों के रिश्तेदारों के 10-10 कार्ड बनवा दूं तो 10 गुणा में 10, 100 कार्ड हो गए सर। और एक व्यक्ति 3,000 की खरीदारी कर रहा है तो मेरा बिजनेस 3 लाख का हो गया। अगला काम थोड़ा सा और भारी है, वो जो उन्होंने आप लोगों ने 10-10 लोग कार्ड बनवाए हैं उनसे भी मुझे मिलना चाहिए, पता फोन के द्वारा, वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा, उन्होंने भी यदि 10-10 कार्ड आगे बनवा लिए, एक व्यक्ति ने 10 लोगों को कार्ड बनवाने हैं तो 100 गुणा में 10, 1,000 कार्ड बन गए, और 1,000 को 3,000 से गुणा करें, मेरा बिजनेस हो गया 30 लाख का, महीने की इनकम होगी 2.5 लाख रुपए। ये 3 स्टेप आप 6 महीने में पूरा कर लो, 6 साल में पूरा कर लो, 60 साल में पूरा, आपके हाथ में सर, ये तो किशोर के हाथ में है नहीं है। जिस दिन आपकी टीम में 1,000 लोग आ गए और आपने नहीं बनाने, मैंने तो 10 ही लोगों को कार्ड बनवाए हैं, 10 ही लोगों को दुकान का पता बताया है, उन 10 लोगों के साथ लग के, उनके पीछे लग के, उनको कन्विंस करके उनके 10-10 के कार्ड, और फिर थोड़ा सा मेहनत करके उनको ढूंढ ढूंढ के उनके 10-10 कार्ड, ये काम कर लिया तो पूरे परिवार के लिए कितनी पीढ़ियों का रोजगार खड़ा कर दिया आपने। जब तक लोग बिस्कुट खाएंगे, चाय पिएंगे, कपड़ा पहनेंगे, बात करेंगे, आपके घर में रेगुलर इनकम का जरिया। आज आप जो काम कर रहे हैं ना, 2 दिन ड्यूटी मत जाओ, पैसा नहीं मिलने वाला एक भी, बट ये आपने कुछ भी नहीं करना, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आएगा। तो इसलिए मेरी मीटिंग आज टाइम थोड़ा सा अगली है, मैंने उनको 9:35 9:40 का टाइम दिया था। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब हमारा 2 दिन के बाद क्लोजिंग है, अपनी टीम को बढ़ाइए, अपना नेटवर्क को बढ़ाइए, अपनी वॉल्यूम को बढ़ाइए, खरीदारी को बढ़ाइए, जिन खरीदारी नहीं की है उनकी 1,500 पीवी खरीदारी कराइए सर, 2,500 पीवी खरीदारी कराइए, उनकी रिटेलिंग करना सिखाइए, नए लोगों की ज्वाइनिंग कराइए। और अभी 1 वीक बचा हुआ है, इस वीक में धमाल करके हम इस महीने के टारगेट पूरे करें। तो मेरी बात यही समाप्त होती है। कौन सर?